आखिर चित्रा त्रिपाठी के शो में कौन सा खेल खेला जा रहा था? चित्रा त्रिपाठी के शो के बीच कांग्रेस नेता अलका लांबा ने क्या किया? दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। भारत की मीडिया का नाम वाकई में काले अक्षरों से पूरी दुनिया के इतिहास में लिखा जाएगा, क्योंकि भारत की मीडिया एकमात्र ऐसी मीडिया होगी जो न केवल दंगाइयों का समर्थन करती है बल्कि खुद भी अब दंगाइयों से कम नहीं है। और ये सब कुछ भारत के न्यूज चैनल के मालिकों ने अपनी मर्जी से किया है, जिसके लिए इतिहास कभी भी उन्हें माफ नहीं करेगा। दोस्तों, चित्रा त्रिपाठी के शो में कल ऐसा गजब खेल हुआ जिसके बाद कांग्रेस प्रवक्ता अलका लांबा ने उनको अच्छा सबक भी सिखाया और उसको लेकर सोशल मीडिया में बताया भी कि पूरे शो में क्या हुआ। चित्रा त्रिपाठी अपने शो में हरियाणा में हिंसा को लेकर बहस कर रही थी, लेकिन शो इतना उग्र हो गया आगे जाकर कि कांग्रेस नेता अलका लांबा ने उस शो से लाइव अपने आप को अलग कर लिया और उसके बाद क्या कहा वो भी मैं आगे आपको सुनाऊंगी। लेकिन एग्जैक्टली इस शो में क्या हुआ, इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने ये शो देखा और शो को देखते ही शुरुआत में ही मैं तो बड़ी हैरान रह गई। आखिर इतनी वरिष्ठ एंकर चित्रा त्रिपाठी हरियाणा की हिंसा पर शो कर रही हैं, जिसके पैनल में कोई बीजेपी का प्रवक्ता नहीं है। अब आप बताइए, हरियाणा में सरकार किसकी? बीजेपी की। तो हरियाणा में अगर हिंसा हो रही है तो जवाबदेही किसकी बनती है? बीजेपी की बनती है। तो चित्रा त्रिपाठी को क्या अपने शो में सबसे पहले दर्शकों को यह नहीं बताना चाहिए था कि हमने बीजेपी का प्रवक्ता बुलाने की कोशिश की लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता नहीं आए, या फिर चित्रा त्रिपाठी ने बीजेपी के प्रवक्ता को ही नहीं बुलाया? इन दोनों ही सूरतों में उनके दर्शक को यह जानने का अधिकार है कि एक ऐसी पार्टी AIMIM के प्रवक्ता को उन्होंने अपने पैनल में बिठा रखा है जिसकी कोई हैसियत नहीं हरियाणा में, और बीजेपी जिसकी डबल इंजन की सरकार चल रही है उसका प्रवक्ता नहीं है। अजीब बात है कि राजनीतिक विश्लेषक के नाम पर एक ऐसे आदमी को बीजेपी सरकार को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं जो शुरुआत से ही खुलेआम एक समुदाय विशेष के खिलाफ जहर उगलने लगता है। और ये सब कुछ चित्रा त्रिपाठी गौर से आराम से सुन रही होती है, बीच में थोड़ी टीका टिप्पणी होती है, लेकिन वो आदमी आराम से खुलेआम पूरे शो में जहर उगलता है। दोस्तों, चित्रा त्रिपाठी के प्रोग्राम के शुरुआत के 10 मिनट में ही विश्व हिंदू परिषद से लेकर राजनीतिक विश्लेषक के नाम पर खुलेआम जब हिंदू मुसलमान हुआ तो कांग्रेस प्रवक्ता अलका लांबा लाइव इस शो को छोड़कर चली गई और सोशल मीडिया में अपने इस शो को लेकर लिखा, कल जैसे ही आज तक पर हरियाणा हिंसा पर चर्चा शुरू हुई, VHP, बजरंग दल, बीजेपी नेताओं को फिर एक धर्म विशेष के खिलाफ जहर उगलते, नफरत फैलाते सुन, लोगों को उकसाते देख चर्चा से खुद को हटा लेना ही बेहतर समझा। हम कांग्रेस के लोग भाजपा की तरह आग में घी नहीं, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकानें खोलने निकले हैं। भारत जोड़ो, नफरत छोड़ो, राहुल गांधी। तो अलका लांबा को हो सकता है कि भ्रम हो गया हो, वो राजनीतिक विश्लेषक को बीजेपी का प्रवक्ता समझ रहे हैं, क्योंकि आधिकारिक तौर पर तो बीजेपी का प्रवक्ता पूरे के पूरे डिबेट में था ही नहीं। अलका लांबा के हिसाब से उन्होंने एक संदेश दिया कि वो ऐसी डिबेट का हिस्सा नहीं बनेंगे जहां खुलेआम जब एक राज्य में हिंसा हो रही है तब एक नेशनल टीवी में जहर परोसा जा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल दोस्तों न केवल अलका लांबा से बल्कि तमाम विपक्षी दलों से है कि आखिर ऐसे चैनलों की डिबेटों का हिस्सा ये राजनीतिक दल क्यों बनते हैं, जब इन प्रवक्ताओं को पता है, विपक्ष के इन तमाम नेताओं को पता है कि एक डिब्बे में कैद करके ये एंकर उनको रख देंगे, उनको बोलने का मौका नहीं मिलेगा, बोलने का मौका मिलेगा तो उनकी मट्टी पलीत की जाएगी, और फिर अगर उनको बोलने का मौका मिल भी जाए 3-4 मिनट के लिए तो क्या वो इतने बड़े सिस्टम के प्रोपेगेंडा को बस 3-4 मिनट बोलकर ध्वस्त कर देंगे? ऐसा क्यों है दोस्तों? ऐसा क्यों है कि अब तक गोदी मीडिया का टोटल बॉयकॉट ये तमाम प्रवक्ता, ये तमाम राजनीतिक दल नहीं कर पाए? और यहां मैं किसी एक पार्टी का नाम नहीं ले रही। जब सारे राजनीतिक दल अब इस बात को स्वीकार करते हैं कि ये न्यूज चैनल चलता फिरता बारूद बन चुके हैं जो देश में लगातार खुलेआम हिंसा फैला रहे हैं, नफरत बांट रहे हैं, ये एंकर खुलेआम बलवाइयों की तरह अब एंकरिंग कर रहे हैं, उसके बावजूद भी इनके शोज में आखिर ये प्रवक्ता क्यों जाते हैं? क्या तमाम विपक्षी दलों को एकजुट होकर इन चैनलों के खिलाफ भी कोई एक्शन या कोई एक कदम नहीं उठाना चाहिए? टोटल बॉयकॉट इन चैनलों का अगर ये तमाम विपक्षी दल कर दे तो फिर बैठे रहिए, बिठाते रहिए अपने लोगों को, करते रहिए चर्चा, एक ऐसी चर्चा जिसमें विपक्षी मौजूद नहीं होगा। क्या हासिल कर लेंगे ये न्यूज चैनल वाले? क्या हासिल हो जाएगा इन डिबेटों से? क्या इस तरह का कदम उठाकर हाँफ रहे, टीआरपी के लिए हाँफ रहे न्यूज चैनल्स की कमर विपक्षी दल नहीं तोड़ सकते? क्या विपक्षी दलों को ऐसे चैनलों के डिबेटों का, ऐसे चैनलों की एंकरों का, ऐसे चैनलों का ही बॉयकॉट नहीं करना चाहिए? दोस्तों, आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके दोस्तों मेरे इस फ्री जर्नलिज्म को सपोर्ट कीजिए। थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन है जिसके जरिए अगर आप में सामर्थ्य है, अगर आपकी इच्छा है तो कुछ आर्थिक मदद भी आप मेरी कर सकते हैं।